जनपद प्रतापगढ़ के विकास का स्वर्णिम अध्याय जुड़ रहा है। 2014 के बाद भारत की राजनीति में जो विकासवाद, राष्ट्रवाद का डंका बजा है, उसका दीपक जल रहा है। आज अमृत भारत ट्रेन का प्रतापगढ़ से अयोध्या से चली भगवान श्री राम की जन्मभूमि से, और हमारी राजधानी जो आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई के लिए, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार के रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी को और प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिसके नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जो उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, वह विकास की किरण या ट्रेन है। कल गंगा एक्सप्रेस वे का भी उद्घाटन प्रतापगढ़ में होने जा रहा है। 2014 के बाद की प्रगति है। 2012 से 17 सपा के कालखंड में विपक्ष के रहते हुए चिरबिया ओवरब्रिज का दर्जनों बार उद्घाटन शिलान्यास करने वाले लोग दिखाई नहीं पड़े। 2014 के बाद चिरबिया का ओवरब्रिज बना है। ढकुआ होते हुए बनारस से लखनऊ की सड़क, रायबरेली से जौनपुर की सड़क, प्रतापगढ़ का मेडिकल कॉलेज, यह विकास की गाथा है। और इस कार्यक्रम में जो भी उपस्थित हुए हैं, हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे सांसद जी को। जब वैक्सीन आई थी, माननीय अखिलेश जी ने कहा था कि भाजपा की वैक्सीन है। कम से कम भाजपा के नेता मोदी जी की ट्रेन के उद्घाटन में माननीय सांसद जी आए हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले दिनों में पुनः या विकास के दम पर मोदी जी की चौथी बार, योगी जी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। प्रतापगढ़ जनमानस के आशीर्वाद से हम विकास करते हैं। विकास जिला देख के, क्षेत्र देख के, संप्रदाय देख के हम नहीं करते हैं। प्रतापगढ़ की गाढ़ी जनता का पैसा, उत्तर प्रदेश की गाढ़ी जनता का पैसा उत्तर प्रदेश के विकास में रखता है। किसी एक गांव, एक मोहल्ले, एक संप्रदाय, एक क्षेत्र सफाई में नहीं लगता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सबकी उपस्थिति का भी हम स्वागत करते हैं। इस ट्रेन से रोजगार को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या इस रोजगार से बढ़ेगा इस ट्रेन के यहाँ पे स्टॉपेज होने की वजह से? देखिए, रोजगार का विषय आर्थिक विषय है। आज हमारा यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जुड़ने का विषय है। हम आज भारत सरकार द्वारा रेलवे विभाग, रेलवे मंत्रालय द्वारा प्रतापगढ़ को एक नई सौगात मिली है। नाम है अमृत भारत। यह ट्रेन अयोध्या से चलकर मुंबई जाएगी वाया प्रतापगढ़ होते हुए, जबकि प्रतापगढ़ वासियों के लिए एक सुखद समाचार है। इसके यात्रा में आज उन लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। साथ ही यह ट्रेन का स्टॉपेज कम है। और यहाँ पे आज हम बेला देवी के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जहाँ पे ट्रेन आएगी। मैं पीछे आप कैमरे में देख रहे होंगे कि यहाँ पे सपा और भाजपा के लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ तक कि बीच बीच में उनमें आपस में कहासुनी भी हो रही है। अब देखना है, ट्रेन का समय था 6:30 बजे, लेकिन अभी तक ट्रेन आई नहीं। ट्रेन का इंतजार किया जा रहा है और देखना है कि यह ट्रेन प्रतापगढ़ वासियों के लिए कितनी सुखद होती है। एच न्यूज पवन सिंह, प्रतापगढ़। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो अयोध्या से चलकर के मुंबई तक जाएगी, उसका शुभारंभ हुआ है आज से। अयोध्या से अभी ट्रेन आ रही होगी, उसको यहाँ से हरी झंडी दिखा करके वो जो है मुंबई के लिए रवाना की जाएगी। तो ये हम ये सौगात देते हैं अपने जनपद वासियों को कि आपके लिए एक सुविधा हो गई है कि मुंबई जाने तथा बीच में जितने भी स्टेशन हैं वहाँ जाने आने के लिए एक सुविधा हो गई है। इसके लिए हम भारत सरकार को बधाई देते हैं, क्योंकि हमने कई बार हाउस में इस बात को उठाया भी था कि मुंबई के लिए अलग से ट्रेनें हो और उनका स्टॉपेज यहाँ हो, तो वो एक मिली है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। इसके लिए और भी बहुत से मुद्दे हमने उठाए थे ट्रेन से संबंधित, उनकी भी आगे हम प्रतीक्षा करेंगे। जिसको जनपद को लाभ मिले, उससे जनता उससे फायदा उठाए और अपना बिजनेस आगे बढ़ाए। इस ट्रेन से ये होगा कि यहाँ के युवा दूसरे जनपदों में, दूसरे शहरों में जाकर के अपने रोजगार को ढूंढ सकते हैं, अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं और देश में अपना सहयोग कर सकते हैं। यह ट्रेन हफ्ते में कितने दिन चलेगी? अभी तो एक दिन के लिए है, वंस अ वीक। तो इसको हम लोग फिर प्रयास करेंगे कि 2 दिन के लिए हो
और बढ़ाया जाए, तो इसके लिए हम मांग करते रहेंगे। जी, जैसे कि मुंबई जाने के लिए बहुत सारे साथी यहाँ से जाते हैं मुंबई के लिए, एक ही ट्रेन है साकेत एक्सप्रेस, ऐसे भी मुंबई वालों के लिए क्या और ट्रेन चलाने की आप मांग करेंगे या साकेत एक्सप्रेस वो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेशन चले, उसके बारे में आपके क्या विचार? हमने कई बार मांग की है और उस पर जो है ये एक्शन हुआ भी है। बहुत से हमने अंडरपास की मांग की है, तो वो सब धीरे धीरे होंगे, लेकिन इसकी शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत हुई है। इसके लिए हम जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं। स्टेट से चलने की तरफ से लोग अपनी रोजी रोटी के लिए प्रदेश जाएंगे, तो ऐसा आप कर सकते हैं जिससे कि लोगों के यहाँ पे स्वतः रोजगार के लिए, इससे आप यहाँ के रोजगार के लिए हमने ये भी उठाया था कि यहाँ का आंवला उद्योग जो कि धीरे धीरे फ्लॉप हो रहा है, इसके लिए अच्छी कोई फैक्ट्री डाली जाए। ये मैंने केंद्र में तो लोकसभा में उठाया था, 2-3 बार उठा चुका हूँ। जो भी यहाँ की समस्याएं होती है, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए, उनको मैं उठाता रहता हूँ और उठाता रहूँगा। सांसद जी एक आपका आरोप लगता है कि आप क्षेत्र में दिखते नहीं है और कार्यालय पर दिखते नहीं, इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, क्षेत्र में महीने में मैं 2-3 बार कम से कम आता हूँ, 3 बार कभी 4 बार। बीच में 2-3 महीने हमारा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, तब कोई भी नहीं आएगा, वो तो आप जानते ही हैं। सिर्फ उतने दिन के लिए हम क्षमा मांगते हैं, बाकी हमने जम के काम किया है और सैकड़ों सड़कें बनवाई हैं और बनवाते रहेंगे। प्रदेश में चुनावी वर्ष आने वाला है, इसे लेकर सपा की क्या रणनीति है? सपा की रणनीति पूरे दमखम से लड़ेगी और अपना जो इनका मुद्दा है पीडीए, सबको लेकर के चलेगी। इसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा समाज सभी लोग हमारे साथ हैं और सभी के विकास के लिए, सभी के भले के लिए हमारी सरकार सोचती है। 2012 से 17 के कार्यकाल में अखिलेश जी ने जो कार्य कराए थे, वो आज भी सभी लोग उसकी सराहना करते हैं। आगे सभी को रोजगार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। धन्यवाद। बहुत